हमारे देश के ऋषि मुनि आर्ष दृष्टा थे। इसीलिए उन्होंने हमारे सारे धार्मिक त्योहारों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रक्षण के साथ जोड़ा है। चातुर्मास के अंतर्गत भारत में सदग्रंथों का पठन, उपवास, एक टाइम खाना या फिर मंत्र जाप के कुछ नियम लिए जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार चातुर्मास यानी कि बारिश के 4 महीने में हमारे शरीर की पाचन शक्ति कम होती है और उस पाचन शक्ति में अगर एक वक्त खाया जाए या फिर उपवास किया जाए तो यह स्वास्थ्य को बहुत ही फायदा पहुंचाती है। आज हम चर्चा करेंगे उपवास के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार उपवास के लिए कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। उपवास को संस्कृत में लंघन कहा गया है और इसको परम औषध कहा गया है, यानी कि उपवास अपने आप में एक परम औषध यानी श्रेष्ठ औषध का काम करता है। लेकिन वो कौन सा तरीका है, किस विधि से उपवास करना है? अगर आप आयुर्वेद के अनुसार उपवास की सही विधि को जानेंगे तो ही वह परम औषध का काम करेगा। आजकल उपवास के नाम पे बहुत सारे विकृत स्वरूप बाहर आ रहे हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, उपवास में फल, सब्जियां और अंकुरित धान की स्मूथी बना के लेना, या फिर साबूदाना, आलू की कुछ फराली वानगियाँ, चिवड़ा या चिप्स, यह सारी चीज़ें आजकल लोग उपवास में खा रहे हैं। ऐसे उपवास से आपको स्वास्थ्य लाभ तो बिल्कुल होगा नहीं, लेकिन उससे नुकसान अवश्य होगा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप उपवास सही विधि से करना चाहते हैं तो सबसे पहले जानिए कि आपको उपवास की आवश्यकता कब पड़ती है। तो जब सुबह में उठ के आपके कंधे, कमर या आपके घुटनों में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है, कहीं पे भी शरीर में खुजली या स्किन में इन्फेक्शन बन रहे हैं, या फिर आपका शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास की अवश्य ज़रूरत है। अब जानते हैं उपवास सही विधि से कैसे किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास के दिनों में गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी में अगर आप औषधि डाल दें, यानी कि वह पानी को आप औषध सिद्ध जल बना देते हैं, तो वह उपवास और उपयोगी साबित होगा। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास अपने शरीर की प्रकृति जान के आप अपने पानी को औषधियों से सिद्ध करके उपवास में पी सकते हैं। जैसे कि आपको पाचन संबंधित समस्या है, अगर आपकी प्रकृति वायु की है, शरीर में गैस बना रहता है और आपको शुगर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो आप 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम जितना सौंठ का पाउडर डाल के उसको उबाल लीजिए और वही पानी पूरा दिन गुनगुना करके गर्म पानी पीजिए। अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त है तो आप उसमें 1 से 1.5 ग्राम चंदन का चूर्ण भी मिला के ले सकते हैं। चंदन वाला पानी पीने से आपके शरीर की एक्स्ट्रा जो हीट है, गर्मी है, वह कम होगी। वहीं पे गर्म पानी में अगर आप तुलसी के पत्र डाल देते हैं तो कफ, एलर्जिक संबंधित समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, HIV या कैंसर जैसे गंभीर बीमारी है तो आप 24 कैरेट के शुद्ध सोने को पानी में डाल के गर्म कीजिए और फिर वो सोने को बाहर निकाल दीजिए और सुवर्ण से सिद्ध किया हुआ जल भी आप उपवास में ले सकते हैं। इसके अलावा उपवास में आप फल भी ले सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं। अगर आपको कमजोरी लगे तो गुड़ वाला गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति से और हेल्थ पर्पज से उपवास करना चाहते हैं तो साबुत मूंग में 8 गुना पानी डाल के, जितना आपने मूंग लिया है उससे 8 गुना जल डाल के वह मूंग को पकाना है और वह मूंग का पेय आप उपवास में भूख लगने पे पी सकते हैं। इसके अलावा चावल में 14 गुना पानी डाल के चावल पकाना है, फिर उसमें सौंठ या काली मिर्च का तड़का देके भी आप चावल का पानी भी पी सकते हैं। इस तरह आप औषधियों से सिद्ध किया हुआ जल, मूंग का पानी, चावल का पानी या फिर फलाहार पर रह के उपवास करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ज़्यादातर लोग उपवास के दिनों में दूध पीते हैं, लेकिन दूध पचने में भारी होता है और अधिकतर घरों में आजकल भैंस का दूध या फिर जर्सी गाय का दूध आता है और वह जहरीला दूध अगर आप उपवास के दिनों में पिएंगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ने की जगह कम होगी, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार
उपवास का मुख्य उद्देश्य पाचन शक्ति को बढ़ाना है और जर्सी और भैंस का दूध पी के पाचन शक्ति और कम होती है। इसकी जगह पे आप उपवास के दिनों में देसी गाय का मट्ठा यानी पतली छाछ ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप उपवास करते हैं तो आप तन मन और अपने विचारों से भी हल्कापन महसूस करेंगे। शरीर में जो भी कचरा जमा है वह तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन आपकी जठराग्नि यानी कि पाचन शक्ति भी बढ़ेगी। और इस तरह से अगर आप उपवास करते हैं तो आप पाएंगे कि शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ शरीर में अन्य भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो उपवास की सही विधि को जान के अगर आप उपवास करते हैं तो आप उपवास के फायदे उठा पाते हैं। आयुर्वेद के ऋषियों ने उपवास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिखा हुआ है कि उपवास ही आपकी आधी बीमारी को दूर करने के लिए सक्षम है। अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो आप औषध सिद्ध गर्म जल का पान कीजिए। चावल और मूंग का जिस विधि से मैंने आपको बताया उस विधि से उसका सेवन कीजिए। इस तरह से आप हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास करते हैं तो आप अवश्य अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा हुआ वजन कम कर सकते हैं। अगर शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से आप पीड़ित हैं तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।